हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और बोर्ड के एब्सोल्यूट क्लासेस का इंतजार ही कर रहे होंगे। तो आइए बेटा, आज अपन स्टार्ट करने वाले क्लास 10th के मैथ्स की चैप्टर नंबर जो थर्ड है अपना, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज इस क्लास के अंदर अपन 4 नंबर के क्वेश्चन करने वाले, जिसके अंदर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आएगा, वो 1 नंबर का आएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वो भी 1 नंबर का आएगा। और जो सेक्शन बी के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो 2 नंबर का आएगा। तो कुल मिला के एक वीडियो से आपकी 4 नंबर फिक्स होने वाले हैं। तो क्यों ना अपन 4 नंबर फिक्स कर ले अपने। तो आइए बेटा, स्टार्ट करने वाले अपन चैप्टर नंबर थर्ड के बारे में। कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, और साथ साथ में जो जो क्वेश्चन में कराने वाला वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। इस क्लास में आपको मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी तैयारी कराऊंगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की भी तैयारी कराऊंगा और शॉर्ट क्वेश्चन की भी तैयारी करूंगा। इसके आउट ऑफ आपको एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर आपने इस क्लास के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे तो आपके 100% 4 नंबर के क्वेश्चन इसी में से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप आने वाली हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और अगर आपको वीडियो पसंद भी आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर थर्ड के साथ आज की शुरुआत। हाँ बेटा, तो आइए बेटा, हर एक क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी कराने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से अपन को उसको सॉल्व करना है। तो आइए बेटा, अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास के साथ। जो आज की क्लास है बेटा अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अपन एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर रेडी करेंगे बेटा। उससे पहले अपन थोड़ा बहुत बेसिक जान लेंगे। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। जो भी इसका ग्राफ होता है बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा के अंदर होता है, सरल रेखा में। Therefore, a pair of linear equation will represent two straight line on a plane. Their condition are as follows. तो इसकी कोई कंडीशन है बेटा, उस कंडीशन को अपन यहाँ पर जानेंगे बेटा। तो सबसे पहले इसकी 3 कंडीशन होते हैं। 3 कंडीशन जो मैं आपको लिखा रहा हूँ बेटा, वो 3 कंडीशन आपको लिखनी है। अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो ये जो है बेटा वो है इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन है बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब प्रतिच्छेद रेखा। इंटरसेक्टिंग लाइन है बेटा। और जो इसके सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा वो होते हैं 1 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा इसके? 1 सॉल्यूशन होते हैं। उसके बाद ये जो होता है बेटा वो होता है कंसिस्टेंट। क्या होता है बेटा? कंसिस्टेंट होता है। तो ये आपको साथ में लिखना है। अगर आपको ये सब पता है तो आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे इजीली। ये आपकी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन जो है बेटा आपकी वो है, अगर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब जो ये है बेटा, कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है। मतलब कोइंसिडेंट लाइन मतलब संपाती रेखा है बेटा, ये कोइंसिडेंट लाइन है। और इसके जो सॉल्यूशन है बेटा वो मैनी सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं बेटा। और इसका जो दूसरा कंपैरिजन है बेटा वो कैसा है? कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? तो ये भी बेटा एक कंसिस्टेंट है बेटा। क्या है बेटा? ये भी एक कंसिस्टेंट है। ठीक है। तीसरा वाला जो रूल है बेटा वो क्या है? a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इसका मतलब आगे वाले दोनों सेम रहेंगे पर तीसरा वाला जो है वो सेम नहीं रहेगा। इसका जो आएगा बेटा वो लाइन आएगी अपनी पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन आएगी बेटा इसके अंदर? पैरेलल लाइन आएगी बेटा। आइए नेक्स्ट जो है बेटा इसके सॉल्यूशन वो है नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन जो होगा बेटा वो नो सॉल्यूशन कहलाएगा। और यही एक ऐसा है जिसके अंदर इनकंसिस्टेंट होता है। अगर आपने ये सब लिख दिया है तो आगे वाले क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, जो इस क्राइटेरिया पे ही चलने वाले हैं। आइए बेटा इसको नोट डाउन कर लेना बेटा। a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेद करती रेखा, जिसका सॉल्यूशन एक ही होगा, एक ही हल, और ये कंसिस्टेंट है बेटा। दूसरा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन है, संपाती रेखा है। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल है इसके, और ये भी कंसिस्टेंट है बेटा। तीसरा वाला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये पैरेलल लाइन है, मतलब ये समांतर रेखा है, इसका कोई भी हल नहीं होता है, मतलब नो सॉल्यूशन है। और इसके अंदर क्या आता है बेटा? इनकंसिस्टेंट आता है। तो चलिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं आगे। एल्जेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशन।
इसके अंदर अपन पढ़ने वाले बेटा दो मेथड, एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और अगला वाला होता है बेटा एलिमिनेशन मेथड। मतलब एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक होता है विलोपन विधि। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, मतलब किसी और की जगह किसी और को पुट करना। एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन, एक को यहां से रिप्लेस कर देना, हटा देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई अपने सिलेबस में नहीं है इस बार, आगे ग्राफिकल मेथड ग्राफ इसके अंदर नहीं आता है। चलिए बेटा अपन स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है बेटा, अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ में। तो सारे सॉल्यूशन अपन यही करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और फिर अपन देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन रह गए हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं रहे हैं। इसके अंदर अपन इसको ऐड कर लेते हैं। चलिए बेटा, हाँ बेटा लिसन, क्या लिखा हुआ है, द पेयर ऑफ सेटिस्फाइंग 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। अपने पास में पहला मल्टीपल क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। इसका मतलब अपन को बताना है x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आगे वाली वैल्यू x कोऑर्डिनेट होता है और पीछे वाला जो होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। इसका मतलब आगे वाला तो x निर्देशांक होगा और पीछे वाला y निर्देशांक होगा। तो आइए बेटा पहले अप्लाई करते हैं अपन इसके अंदर। तो 3 का 3 साथ में लिखा हुआ है मतलब मल्टीप्लाई, x का मतलब क्या माना अपन ने 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, तो 2 मल्टीप्लाई 4, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, 8 और 3 कितना होता है 11। क्या आपको 11 ही आंसर चाहिए था, तो सर बिल्कुल 11 आंसर चाहिए था और 11 आंसर अपना आ चुका है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट था, मतलब x का मान आगे रखना है, y का मान पीछे रखना है। साथ में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 इंटू 4 कर दिया, 8 हो गया, 8 में 3 को प्लस कर दिया तो 11 हो गया। ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, for the solution for the pair of linear equation is x plus y is equal to 14 और x minus y is equal to 4। अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, x plus y is equal to दे रखा है बेटा 14 और x minus y is equal to दे रखा है बेटा 4। अब मेरी बात पे ध्यान देना, ये है पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। x और y का मान निकालना है, सिंपली 2 मिनट के अंदर निकल जाएगा। x इज इक्वल टू पहली वाली में 14 प्लस का उधर गया तो हो गया माइनस का। ये कौन सी इक्वेशन आ गई है, थर्ड नंबर की इक्वेशन। x का x बराबर के बाद 14 लिखा हुआ था, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया। आइए x का मान सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x का मतलब क्या है, 14 माइनस वाई बराबर, सॉरी 14 माइनस वाई, आगे दिया हुआ है वापस है माइनस का y इज इक्वल टू 4। अब 14 का 14 माइनस माइनस प्लस y और y 2y इज इक्वल टू 4। ये प्लस का 14 उधर गया तो माइनस का, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 प्लस का 14 उधर गया तो माइनस का, 4 में से 14 जाएगा तो आएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 2y। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10 अपॉन में 2, तो 2 डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 5। y का मान तो आ गया है 5, तो यहाँ पर y का मान 5 कहां दिख रहा है, सॉल्यूशन नंबर थर्ड में, तो इसका आंसर हो जाएगा y का मान 5। सर x का मान कैसे निकलता, तो इसमें पुट कर लो, x बराबर 14 का 14, y का मतलब 5, तो 14 में से 5 गए तो x बराबर आ गया है 9। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पहले अपन ने इक्वेशन दोनों लिखी जो क्वेश्चन में दे रखी थी, उसके बाद पहली वाली में x बराबर क्या लिखा हुआ है 14 प्लस का उधर गया तो माइनस का, x का x 14 का 14 और फिर आगे देंगे बेटा तो फॉर x सेकंड में क्या लिखा हुआ है x का x, तो x का मतलब क्या है बेटा 14 माइनस y, फिर माइनस का y इज इक्वल टू 4, 14 का 14 माइनस माइनस होता है प्लस y और y 2y इज इक्वल टू 4, फिर माइनस का 2y यहाँ पे लिखा प्लस का 14 उधर गया तो माइनस का, 4 में से 14 जाएगा तो माइनस का 10 और माइनस का 2y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई का 2 उधर जाएगा तो डिवाइड का, 2 से 10 को विभाजित करा तो आया हमारा 5। अब 5 जो y के वैल्यू आया इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करते ही हमारे पास x का मान आ जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो स्टार्ट करते थर्ड क्वेश्चन बेटा अपन इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बेटा, आइए उस पर ध्यान देते हैं अपन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के अंदर, लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू के का मान ऐसा क्या रखूं कि नो सॉल्यूशन आ जाए। तो अपन को अभी जस्ट पता है कि अपना जो नो सॉल्यूशन वाला जो मेथड था बेटा,
नो सॉल्यूशन वाला जो अपना सॉल्यूशन था उसके अंदर क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होना चाहिए। मतलब आगे वाले दोनों सेम होने चाहिए पर तीसरा वाला सेम नहीं होना चाहिए। तो आइए बेटा इसके अंदर स्टार्ट करते, आगे वाले दोनों को सेम करते हैं और पीछे वाले को अलग हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या दिया हुआ है देखो, 3x का 3x प्लस का y इज इक्वल टू 1। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, 2 का 2 ब्रैकेट, सॉरी क्या दिया हुआ है बेटा, ब्रैकेट में 2k माइनस का 1 ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2k और प्लस का 1, ये दे रखा है बेटा। अपन को क्या करना है, सॉल्यूशन नो आना चाहिए, मतलब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। सॉल्यूशन ये होना चाहिए बेटा अपने पास, a1 और a2 और b1 और b2 दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बट c1 और c2 क्या होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो आइए बेटा इसके अंदर कोई हल नहीं होगा तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, k का मान अपन को रखना है। तो k का मान पहले मैंने क्या रखा बेटा, k का मान मैंने 1 रखा। तो आइए 2 1 जा 2, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करा 1 से माइनस का 1 और फिर ब्रैकेट में x प्लस का y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1, 2 1 जा 2 माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 आता है 1, 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस वाई, 2 प्लस 1 होता है 3। तो अपने पास सॉल्यूशन यही बचा है। तो आइए बेटा अपने पास जो सेकंड इक्वेशन आई है वो ये आई है। तो a1 अपॉन a2, a1 का मतलब कितना है 3, a2 का मतलब कितना है x मतलब 1 इज इक्वल टू b1 का मतलब है 1 और b2 का मतलब है 1। क्या दोनों आपस में इक्वल है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो सर 1 तो नहीं होगा इसका मान। तो आइए दूसरा वैल्यू रखते हैं अपन। जो दूसरा वैल्यू क्या रखा अपन ने, k का मतलब, सर k का मतलब आप रख दो 2। तो आइए बेटा यहाँ पर 2 रख के जरा, 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, 3 इंटू एक्स होता है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और 1 होता है 5। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट और ये इक्वेशन हमारी सेकंड। a1 का मतलब है 3, a2 का मतलब भी है 3, b1 का मतलब है 1 और b2 का मतलब भी है 1, मतलब y और y कुछ नहीं है मतलब 1, और c1 का मतलब है 1 और c2 का मतलब है 5। ये दोनों सेम टेबल से कट गए, मतलब 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में 5। तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। तो k का मान मैंने क्या रखा है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 पे लिखा हुआ है 2। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार करोगे आप और वॉच करोगे इस वीडियो को 2 से 3 बार, तभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। चलिए बेटा x का मान दिया हुआ माइनस का 2 और y का मान दिया हुआ है 5। सर x का मान तो दिया हुआ है माइनस का 2 और y का मान दिया हुआ है बेटा 5। तो अपन को इक्वेशन क्या दे रखी है, y बराबर क्या दे रखी है बेटा, y बराबर mx प्लस 3। तो y बराबर m का m, x का मतलब माइनस का, सॉरी y का मान भी दे रखा है, तो y का मान कितना दे रखा है बेटा 5 बराबर m मल्टीप्लाई x, x का मान है माइनस का 2 फिर प्लस का 3, m इंटू 2 माइनस का 2m प्लस का 3, क्या ये क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 5। प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m, 5 में से 3 जाएगा तो आएगा 2 और माइनस का 2m, मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड का 2 अपॉन में माइनस का 2 इज इक्वल टू m, 2 से 2 कटेगा तो आएगा 1, तो m का मान आ जाएगा बेटा माइनस का 1। जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बेटा सेकंड वाला माइनस का 1 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लेना बेटा। चलिए बेटा अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, जो क्वेश्चन नंबर अपना है बेटा फिफ्थ मल्टीपल के पास चलते हैं। मैं आपको सारे मल्टीपल की तैयारी करा रहा हूं बेटा। इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वापस वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है बेटा वो क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब x का मान और y का मान ऐसा क्या रखूं, तो मैंने पहले मान माना बेटा x का मतलब 1 और y का मतलब 2। अगर x को 1 और y को 2 मानता हूं तो क्या आता है क्या, तो चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई, 2 1 जा 2, y का मतलब तो कितना माना है 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, पर मुझे चाहिए 6, तो पहला वाला तो रखा नहीं जाएगा। तो आइए ऑप्शन नंबर 2 के पास। ऑप्शन नंबर 2 है 2 और 1, मतलब x का मतलब तो 2
और y का मतलब 1। तो आओ बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y का मतलब 1, 2 2 जा 4 और 1 कितना होता है 5, पर मुझे चाहिए 6। तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 3 के पास, 2 और 2, तो x का मतलब भी 2 और y का मतलब भी 2। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y का मतलब 2 मतलब 2, 2 2 जा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 होता है 6, बिल्कुल 6 सही है, 6 आ चुका है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, द डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन रेखिक समीकरण की डिग्री मतलब घात क्या होगी, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा अपन 7th के पास। क्या बोला है 7th क्वेश्चन के अंदर, इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, यदि कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, अभी मैंने आपको लिखवाया था कि कोई इंटरसेक्टिंग करेगी तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एकदम अलग हल होगा। द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल लाइन, अगर समांतर रेखा है तो इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बेटा कौन सा, नो सॉल्यूशन। फिर तीसरा वाला है बेटा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। तो बताओ इसके अंदर से कौन सा आएगा, तो अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, सॉल्यूशन नंबर 9 चल रहा है बेटा। और दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या है बेटा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। सबसे पहले मैं लिखूंगा a1 का मतलब 2, a2 का मतलब 4, b1 का मतलब 3 और b2 का मतलब 6, फिर c1 का मतलब 5 और c2 का मतलब 9। तो आइए बेटा क्या होता है, a1 अपॉन में a2, फिर b1 अपॉन में b2 और फिर c1 अपॉन में c2, यही होता है। तो पहले देखो 2 अपॉन में 4, दूसरा 3 अपॉन में 6 और तीसरा 5 अपॉन में 9। ये रखा, क्या 2 से 4 कट रहा है, 1 अपॉन में 2, क्या 3 से 6 कट रहा है, 1 अपॉन में 2, 5 और 9 तो नहीं कट रहे, तो 5 अपॉन में 9। सर ये दोनों तो इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है, तो ये सॉल्यूशन आ रहा है अपना लास्ट वाला जो आपको मैंने लिखवाया था, a1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन C2, जिसके अंदर जो आपका आंसर आएगा बेटा इनकंसिस्टेंट, मैंने बताया था सिर्फ एक ही वो है जिसमें इनकंसिस्टेंट होता है और सब में कंसिस्टेंट होता है। तो इसका सॉल्यूशन आपको ऐसे करना है। चलिए बेटा अपन चलते क्वेश्चन नंबर 10 के पास, 10th वाला सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान देना 10th क्वेश्चन के अंदर। हाँ बेटा चले 10th क्वेश्चन के पास में, तो 10th क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है बेटा, देखो इन इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 इफ x इज इक्वल टू 5। क्या बोला, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, यदि x का मतलब 5 दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 x का मतलब 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 9, तो 2y का 2y बराबर का 9 प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का, 9 में से 5 गए तो 4 बराबर 2y, y का मान निकालना है तो 4 अपॉन में 2, 2 से 4 कट जाएगा तो आएगा 2, तो y का मान आ चुका है बेटा 2, जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11th के पास। तो 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा ध्यान देना। आइए बेटा 11th क्वेश्चन में दे रखा है इन इक्वेशन 4x प्लस 2y इज इक्वल टू k, यदि x का मान 2 है और y का मान 1 है, इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू k, और क्वेश्चन नंबर 11 दे x का मान बोल दिया 2 और y का मान बोल दिया 1। तो आओ 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू k, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू k, 8 और 2 होते 10 इज इक्वल टू k, मतलब k का मान आ चुका है 10, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 के पास। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 12 है बेटा उस पर ध्यान देना अब आप। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है टू डिजिट नंबर वेयर द यूनिट डिजिट इज x एंड द 10th डिजिट इज y, तो कौन सी इक्वेशन बनेगी, तो मेरी बात सुनना, अगर मैंने लिखा है 98, तो ये तो कौन सी डिजिट है बेटा, ये तो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, और ये जो है बेटा वो 10th डिजिट है, तो वंस 10th। तो अगर मेरे को 98 से तो मैं क्या बोलूंगा, 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8, 9 10 जा 90 प्लस 8, तभी तो 98 होता है ना, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, टेंस वाला डिजिट हो रहा है, दाई अंक वाला जो हो रहा है बेटा 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन्होंने बोला है अपन को कि यूनिट डिजिट जो है बेटा वो तो है x,
और जो 10 डिजिट दाई अंक के बेटा वो है आपका क्या बेटा y। तो अपन को इक्वेशन बनानी है तो y मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो 10 मल्टीप्लाई y प्लस x, 10y प्लस x अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 के पास। हाउ मैनी सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन के। हाउ मैनी सॉल्यूशन डज द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 14, राइट इन एल्जेब्रिक फॉर्म। इसको एक अपन को समीकरण में लिखना है। द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स ए नंबर, एक नंबर है जिसका कितना गुना 3 गुना, एंड ट्वाइस द अनदर नंबर, और दूसरे नंबर का 2 गुना। मतलब पहला नंबर जो था बेटा उसको अपन ने फर्स्ट नंबर को तो क्या माना, फर्स्ट नंबर को अपन ने माना सर x, और जो सेकंड नंबर था दूसरा नंबर था बेटा उसको अपन ने क्या माना y माना। सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। इसने बोला पहले वाले नंबर का कितना गुना 3 गुना, 3 गुना मतलब 3x, और दूसरे वाले नंबर का कितना गुना ट्वाइस मतलब 2 गुना, और दोनों के बीच में भी क्या डिफरेंस मतलब क्या अंतर, तो 3x माइनस 2y। इस पहले वाले का 3 गुना दूसरे वाले का 2 गुना, और दोनों में जो अंतर है बेटा वो कितने का है 9 का अंतर है। तो कौन सी इक्वेशन दिख रही है आपको, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए बेटा 15 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्जेब्रिक फॉर्म बनाने का बोल देगा और कई बार बोला है उसने एग्जाम बनाने का। तो आइए बेटा क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 7 एप्पल, 7 एप्पल जो है और 4 ऑरेंज है उसकी कॉस्ट है बेटा 45। तो अपन ने एप्पल को तो माना बेटा x, एप्पल को क्या माना x, और जो ऑरेंज है जो संतरे हैं बेटा उसको अपन ने माना बेटा क्या y। दोनों को जोड़ने पर जो पैसा आ रहा है कितना आ रहा है 45। तो एप्पल कितने लिए 7, तो 7x, और ऑरेंज कितने लिए उसने बेटा 4, तो 4y। दोनों को जोड़ने पे पैसा कितना आ रहा है बेटा 45। तो कौन सी इक्वेशन दिख रही है सर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इसका आंसर है। ये सारे जो क्वेश्चन थे बेटा वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब अपन चल रहे बेटा सॉरी ये सारे क्वेश्चन थे वो थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 1 नंबर के आएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप बार बार इसको करेंगे तो आपकी 1 नंबर तो फिक्स हो जाएगा और आपको कहीं इधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बेटा अब चलते अपन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के पास में। थोड़े बहुत क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट भी, वो भी अपन कर लेंगे अभी हाथों हाथ ही। हाँ बेटा पहला क्वेश्चन है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है बेटा। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन वापस अभी जस्ट सिखा के आया हूं आपको मैं। क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल, 9 पेंसिल और 8 पेन का कॉस्ट कितना है 54। इसको अलजेब्रिक इक्वेशन में शो करना है। तो एक बात किसकी हो रही है सर, एक बात हो रही है पेंसिल की, तो पेंसिल को तो मैंने माना x। एक बात हो रही है सर पेन की, जिसको मैंने क्या माना y। तो कितनी पेंसिल 9 पेंसिल, तो 9x। कितने पेन सर 8 पेन, तो 8y इज इक्वल टू कितने रुपए 54 रुपए। ये आपकी सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन ऑलरेडी बन चुकी है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास में, फॉर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अपन को ए बी सी की वैल्यू इसमें से बतानी है। क्या दे रखा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अपने पास जो इक्वेशन है बेटा वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये अपने पास इक्वेशन है। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसने बोला a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ और c की। तो a का मतलब क्या है 2, b का मतलब क्या है 3 और c का मतलब क्या है माइनस का 4। a b c की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन थे बेटा। चलिए बेटा आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर किसके पास, फोर्थ के पास। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है बेटा उस पर ध्यान देना। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है बेटा वो क्या है, राइट द नेचर ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ इक्वेशन। कौन सा नेचर आ रहा है वापस से देखना है। क्या लिखा हुआ है 2x प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 और दिया हुआ है 4x माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। मतलब a1 की वैल्यू तो 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू 1 है, y के आगे कुछ भी नहीं होता है इसका मतलब 1 माना जाता है, b2 की वैल्यू बेटा माइनस का 2 है,
C1 की वैल्यू -6 है और C2 की वैल्यू -4 है। तो आइए बेटा, अपन को पता है 2/4, 1/-2 और -6/-4। क्या ये कैंसिल हो रहा है? 1/2 ये भी कैंसिल हो रहा है? नहीं। 1/-2 क्या ये कैंसिल हो रहा है? सर 2 की डबल से हो रहा है। कितनी बार? 3/2। क्या ये इसके इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। क्या ये इसके इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। मतलब जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब इसका नेचर इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो मैं आपको पहले सॉल्यूशन में ऐसा करवा चुका हूं। अगर आप देखना चाहे तो इसको देख सकते हैं। जब इक्वल नहीं होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन आती है, जिसका वन सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट पेयर होता है इक्वेशन का। क्लियर टू ऑल? तो चले बेटा आगे की तरफ। तो चलो बेटा आगे की तरफ चलते हैं। हाँ बेटा, आगे की तरफ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, उस पर ध्यान देना अब आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका क्या है? द टैक्सी फेयर द फर्स्ट किलोमीटर इज 25 and after that it is 17 per kilometer. If a person cover x kilometer distance and pay y fare, express there in algebraic form. क्या बोला कि भाई एक टैक्सी का किराया है, अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो 25 रुपए लगेंगे, और अगर और आगे जाओगे तो 17 रुपए और लगते जाएंगे। एक इंसान ने कवर करे कितने किलोमीटर? x किलोमीटर कवर करा, एंड पे y फेयर, और उसने y का फेयर दिया। एक्सप्रेस दिस इन एल्जेब्रिक फॉर्म, तो इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बेटा फर्स्ट किलोमीटर जो फिक्स्ड रेंट था बेटा, वो कितना था बेटा? फर्स्ट किलोमीटर था बेटा, उसका जो अपन को भाड़ा देना था बेटा, वो कितना देना था? सर 25 रुपए देना था। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा जाएगा बेटा, वो कितना जाएगा? 17 रुपए और जाएगा, एक्स्ट्रा 17 और जाएगा। तो इसने कितने कवर करे बेटा? इफ ए पर्सन कवर एक्स किलोमीटर उसने कवर करा है, और पे कितना करा उसने? वाई का फेयर पे करा है, और फर्स्ट किलोमीटर 25 एंड आफ्टर उसके बाद जाएगा बेटा कितना? 17, 17 रुपए और जाएगा। तो 25 तो फिक्स था उसका, 25 रुपए तो जाना ही जाना, लगना ही है। प्लस उसने कितना कवर करा? x किलोमीटर, तो x इंटू 17 इज इक्वल टू कितने रुपए हो गए? y। कितना किराया दिया उसने? तो क्या बोलेंगे? x इंटू 17 तो हो जाएगा 17x, और यहाँ पर दिया हुआ है 25 रुपए। 25 तो फिक्स लगना ही है। आप बैठ गए गाड़ी में, 25 रुपए तो लगेंगे लगेंगे, और आप आगे जाओगे तो आपके और पैसे बढ़ेंगे। तो कितना गया? x किलोमीटर गया, तो 25 तो लगना ही है, और आगे और गया तो 17 को मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो x इंटू 17, 17x इज इक्वल टू किराया कितना लगा? y लगा। इक्वेशन को सेट करोगे तो कैसे हो जाएगा बेटा आपके पास? तो क्या हो जाएगा? 17x का 17x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को। चले बेटा आगे की तरफ। तो आगे की तरफ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो है बेटा वो अपना 6th क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है बेटा वो अपने सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, जो 2 नंबर के अंदर सेक्शन बी में आने वाले हैं। तो चलिए बेटा, सेक्शन फाइंड एनी 2 सॉल्यूशन, कोई भी 2 हल निकालने हैं अपन को क्वेश्चन 6 के अंदर। क्या लिखा हुआ है बेटा? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17। तो 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। पहले x को मैंने मान लिया बेटा क्या? 1। तो आओ बेटा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 17। 2 1 जा 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 17। प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का इज इक्वल टू 17 माइनस 2। 5y इज इक्वल टू 15। y का मान निकालना है तो 15/5। 5 में 15 3 बार, तो वैल्यू क्या आ गई? x का मतलब 1 और y का मतलब 3। अब x का मान मैंने क्या माना बेटा? x का मान मैंने माना बेटा 2। तो आओ बेटा 2 का 2, x का मतलब माना 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5y बराबर का 17। 2 2 जा होता है 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 17। 17 में से 4 जाएगा तो 5y इज इक्वल टू 17 माइनस 4। तो 5y इज इक्वल टू 17 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 13। y का मान निकालना है तो y इज इक्वल टू 13/5। तो ब्रैकेट x का मान तो 2 और y का मान 13/5। 2 सॉल्यूशन अपने पास आ चुके हैं। मतलब एक बार x का मान और दूसरी बार भी x का मान, एक बार 1 मान लिया, एक बार 2 मान लिया, 2 सॉल्यूशन। ऐसे 4 सॉल्यूशन भी आपसे पूछ सकता है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
आइए बेटा अब बात करते हैं अपन किसकी, शॉर्ट क्वेश्चन की, कि शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे किए जाते हैं सर, उसकी अपन तैयारी करने वाले हैं। तो 2 मिनट बेटा आप होल्ड करना, 2 मिनट के अंदर आ रहा हूं मैं। हाँ बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू के विल बी द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 3x minus 2y is equal to 0 kx plus 5y is equal to 0 have infinite solution। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए पहले अपन को इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो जाके देखो मैंने आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको ये इक्वेशन लिखा रखी है, मतलब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तीनों क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए, तभी वो आएगा। तो आइए बेटा अपने पास क्या दे रखा है, 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0 और दे रखा है बेटा kx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है अपन को, कोई डाउट इसके अंदर, अपन को चाहिए इक्वल, तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर ये है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन अपन को चाहिए, तो a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है k, b1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 और b2 की वैल्यू कितनी है 5। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 जा होता है 15, k इंटू 2 होता है 2k, माइनस का वैल्यू निकालनी है k की, तो 15 अपॉन में माइनस का 2 इज इक्वल टू k, k का मान आ जाएगा 15 अपॉन में माइनस का 2। नोट डाउन कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो जरा ध्यान देना और कॉपी और पेन लेके ही बैठना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये सॉल्यूशन अपने पास है। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो आइए सबसे पहले अपन बोलेंगे यहाँ पे पिक स्टेप फर्स्ट, पिक इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इक्वेशन फर्स्ट को पिक करा, तो पिक करूंगा तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 प्लस का उधर गया तो माइनस का y इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन। स्टेप नंबर 2, अब फर्स्ट इक्वेशन को तो मैं पिक कर चुका हूं, तो बची कौन सी मेरे पास इक्वेशन, सेकंड। तो पुट x वैल्यू, x का मान इन सेकंड इक्वेशन, दूसरी समीकरण में x का मान रखने पर, तो सेकंड इक्वेशन है क्या, x माइनस वाई बराबर 4 और x का मतलब क्या है मेरे पास 4 माइनस वाई, माइनस का y बराबर 4, माइनस माइनस होता है प्लस, ये 4 प्लस का उधर गया तो माइनस का, माइनस वाई माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, माइनस का 2y, 4 में से 4 गए 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। y का मान तो आ गया 0। अब मेरी पहली इक्वेशन का भी काम हो चुका है, दूसरी का भी हो चुका है, क्या तीसरी का मैंने यूज करा, सर नहीं करा, तो सिंपली अपन पुट कर लेंगे किसके अंदर, थर्ड इक्वेशन के अंदर। तो स्टेप नंबर थर्ड, पुट y वैल्यू, y का वैल्यू किसमें रखने पर, थर्ड इक्वेशन में रखने पर। आप किसी में भी रख सकते हैं पर इसमें ऑलरेडी x बाहर है, इसलिए अपन इसी में रखेंगे। x इज इक्वल टू 4 का 4 माइनस y का मतलब आपका क्या आया है 0, तो x इज इक्वल टू 4 में से 0 गए तो 4, तो मतलब x का मान तो आया 4 और y का मान आया 0। ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। सिंपली क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना, इजी है बिल्कुल। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा वो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि, अभी जो अपन ने लास्ट सॉल्यूशन करा था वो भी एक प्रतिस्थापन विधि का ही था, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही था। वापस से एक और क्वेश्चन आया है सर हमारे पास, तो आ जाइए उसको भी अपन सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बेटा वो क्या है, ध्यान देना, s माइनस का t इज इक्वल टू 3 और दूसरा है s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2
इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो अपन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पिक इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को पिक करा, तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, 3 में t को प्लस करना है क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। ये आ गई मेरे पास थर्ड इक्वेशन। अब स्टेप नंबर सेकंड, पुट s वैल्यू, s का वैल्यू कहां पे पुट करा मैंने, इक्वेशन नंबर सेकंड में। सेकंड इक्वेशन है क्या मेरी, s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। तो आइए s का मतलब क्या है मेरा, s का मतलब है सर 3 प्लस t अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। दोनों का एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 6। 3 में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, 2 3 जा 6 प्लस 3 में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, 2 इंटू टी, 2t प्लस 2 में 6 3 बार, 3 इंटू टी, 3t इज इक्वल टू 6। ये 6 इधर डिवाइड का उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो यहां बचेगा 6 प्लस 2t और 3t इज इक्वल टू 5t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36। ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां बचेगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। तो 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 जाएगा तो आएगा 30। t इज इक्वल टू 30 अपॉन में 5। तो t इज इक्वल टू 5 को 30 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, 6। तो t की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा, t की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 6। अब इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर किसमें, थर्ड के अंदर। तो थर्ड इक्वेशन अपने पास क्या है बेटा, स्टेप नंबर थर्ड, पुट टी वैल्यू, टी का वैल्यू पुट करा किसके अंदर, इन इक्वेशन थर्ड के अंदर। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी बेटा, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी का मतलब है 6, तो s इज इक्वल टू 9। तो अपने पास s की वैल्यू आ गई है 9 और t की वैल्यू आ गई है 6। ये इसका सॉल्यूशन है, नोट डाउन करिए फटाफट से। चलिए बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, जो क्वेश्चन नंबर आपका है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करना है बेटा अपन को एलिमिनेशन मेथड से, मतलब प्रतिस्थापन विधि, सॉरी विलोपन विधि से। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है बेटा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में चलेंगे यहाँ पर। अब बिल्कुल सिंपल है, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x बन जाए, तो सर x को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2x बन जाएगा। मतलब एक वेरिएबल को आपको दूसरी वाली इक्वेशन का सेम टू सेम बनाना है। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो y को अपन मल्टीप्लाई करते 3 से तो 3y हो जाता। तो मैंने यहाँ बोला बेटा मल्टीप्लाई, क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पर, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा किससे बेटा, 2 से। तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 5 10। तो ये मेरे पास आ गई कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। सेकंड स्टेप, अब क्या करूंगा बेटा मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो सब्ट्रैक्ट कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट वाली का काम हो गया। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में से सेकंड वाली को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऊपर लिखूंगा थर्ड वाली 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दूसरी वाली क्या है बेटा, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। यहां खींचूंगा लाइन, ये प्लस का है तो बन जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। 2x में से 2x तो कैंसिल हो गया, 10 में से 4 जाएगा तो आएगा 6। अब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, 2 और 3 कितने होते हैं, 5। तो सर ये आ गया 5y इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू निकालने तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 5। y का मान तो आ गया 6 अपॉन में 5। अब इसको पुट कर लूंगा, चाहे मैं फर्स्ट इक्वेशन में करूं
चाहे मैं सेकंड इक्वेशन में करूं चाहे मैं थर्ड इक्वेशन में करूं, तो मेरे को सिंपल कौन सी दिख रही है, फर्स्ट इक्वेशन मेरे को सिंपल दिख रही है, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लूंगा। तो आओ स्टेप नंबर थर्ड स्टेप में चलते हैं अपन। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और यहाँ पर चल रहा है थर्ड स्टेप। तो क्या बोलूंगा, पुट y वैल्यू, y की वैल्यू पुट कर ली किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, किसी में भी कर सकते हैं आप। तो आइए x का x प्लस y का मतलब 6 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 5, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का इज इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन में 5 कुछ नहीं क्या लगाया 1, x इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम 5, 1 में 5 बार 5 जा होता है 25 माइनस 5 में 5 आता है 1 बार 1 इंटू 6 तो x इज इक्वल टू 25 में से 6 गया तो 19 अपॉन में 5, x का मान तो 19 अपॉन में 5 और y का मान 6 अपॉन में 5। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहली वाली को दूसरी वाली के सेम ला के करा अपन ने, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल सेम लाना है, फिर थर्ड वाली को सेकंड में सब्ट्रैक्ट करना है तो एक वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद इसका मान किसी की भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नोट डाउन करिए फटाफट से। चलिए बेटा आप चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो 5th क्वेश्चन क्या है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों का अंतर कितना है 26, और पहला जो नंबर है ना वो 3 टाइम्स द अदर नंबर, दो नंबरों का जो डिफरेंस है ना वो है 26। तो सर अपने पास सॉल्यूशन नंबर 5th, क्वेश्चन 5th का सॉल्यूशन, तो बेटा दोनों का डिफरेंस कितना है 26 और पहला नंबर जो है ना बेटा वो 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो मैंने क्या माना पहले पहले नंबर को तो मैंने माना बेटा क्या, प्रथम संख्या को माना x, और दूसरे नंबर को जो सेकंड नंबर है बेटा उसको मैंने क्या माना y माना, सेकंड नंबर को मैंने माना क्या बेटा y माना। कोई डाउट अभी तक? अब क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार चलना पड़ेगा अपन को बेटा। तो आइए बेटा प्रश्न के अनुसार चलते। पहले क्या बोला, दोनों का अंतर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये मेरी इक्वेशन कौन सी आ गई, फर्स्ट, दोनों का अंतर। फिर बोला एक नंबर जो है ना वो दूसरे वाले का 3 गुना है, मतलब जो ये x है ना वो दूसरे वाले का 3 गुना है तो 3y है, ये कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो आइए बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसके अंदर। x का मान देखा है 3y, पुट कर लो पहली इक्वेशन में, क्या बोलूंगा, पुट x वैल्यू, x की वैल्यू को पुट करा किसके अंदर, इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x का मतलब कितना है 3y ऑलरेडी दे रखा है, माइनस का y इज इक्वल टू 26, 3y में से y गया तो आया 2y इज इक्वल टू 26, वैल्यू निकालनी है y की, इज इक्वल टू 26 अपॉन में 2, तो y इज इक्वल टू आ गया 30, 2 से 26 कटा, y का मान आ गया 30। सर y का मतलब तो आ गया, मतलब दूसरा नंबर तो आ गया, सर पहला नंबर निकालो, तो अपन को पास में क्या दिया हुआ है, तो आओ पुट y वैल्यू, y की वैल्यू को पुट करा किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y, y का मतलब कितना है 13, x इज इक्वल टू 13 3 जा 39, x का मतलब 39 और y का मतलब 13, मतलब पहला नंबर तो आपका 39 है और दूसरा नंबर 13 है। सर मेरा आंसर सही है या गलत है, कैसे चेक करूंगा, बोला दोनों का डिफरेंस 26 होना चाहिए, तो क्या 39 में से 13 जाता है तो क्या 26 आता है, बिल्कुल आता है, मतलब मेरा सॉल्यूशन सही है। नोट डाउन करिए इसको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 थे और आपके हाफेली में आया था क्वेश्चन, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं, ये आपके हाफेली का क्वेश्चन है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब दो एंगल है बेटा, दो एंगल को जोड़ते हैं तो क्या आता है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 का आता है, जिसके अंदर से जो लार्जर वाला है ना वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है ऑलरेडी। तो क्या बोला बेटा, क्या आपको पता है क्या स्मॉलर एंगल कितना है, तो सर अपन ने माना स्मॉलर एंगल को, क्या माना, स्मॉलर एंगल को मैंने माना x, और जो लार्जर एंगल है ना, लार्जर एंगल को मैंने माना बेटा क्या y, छोटे वाले कोण को तो x, बड़े वाले को y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
प्रश्न के अनुसार। बोला दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180, तो सप्लीमेंट्री एंगल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद बोला जो बड़ा वाला एंगल है ना बेटा वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, तो जो बड़ा वाला है ना तो बड़ा वाला कौन है y, वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, तो छोटा वाला क्या है x, उससे 18 ज्यादा मतलब x प्लस 18। ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। अब y का मान तो दे रखा है, सीधा पुट कर लो फर्स्ट इक्वेशन में। क्या बोलूंगा, पुट y वैल्यू, y की वैल्यू पुट कर ली किसके अंदर, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आओ फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x का x, y का मतलब दे रखा है x प्लस 18 इज इक्वल टू 180। x प्लस x होता है 2x, प्लस का उधर गया तो माइनस का 180 माइनस 18 डिग्री, तो 2x का 2x, 180 में से 18 जाएगा तो 162, x किलो निकालनी है इज इक्वल टू 162 अपॉन में 2, 2 से 16 करता है 8 बार, 2 करता है 1 बार, तो x की वैल्यू तो आ गई 81। अब इसको पुट कर लूंगा कौन सी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। तो पुट x वैल्यू, x की वैल्यू को पुट कर लिया कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 18, तो y इज इक्वल टू x, x का मतलब 81 प्लस 18, तो y इज इक्वल टू 99 डिग्री। तो y की वैल्यू 99 डिग्री है और x की वैल्यू 81 है। दोनों को जोड़ने पर क्या 180 होता है, अगर होता है तो आपका आंसर एकदम सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, जो आपके हाफ ईयरली में भी आया था बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बेटा अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 के पास। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है बेटा, जरा ध्यान देना। इफ वी एड, यदि हम जोड़ते हैं 1 टू द न्यूमरेटर, अगर अंश में एक को जोड़ा जाता है और हर में से एक को घटाया जाता है, मतलब न्यूमरेटर में तो एक को जोड़ना है और डिनोमिनेटर में से एक को घटाना है, तो हमारा जो फ्रैक्शन आता है बेटा वो क्या हो जाता है बेटा 1। अगर 1/2 बन जाएगा कब, यदि हम एक जोड़ देंगे ऊपर और डिनोमिनेटर के अंदर कर देंगे बेटा। इफ बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1/2 द डिनोमिनेटर। तो क्या बोला, सबसे पहले क्या आपको न्यूमरेटर पता है क्या, सर न्यूमरेटर तो नहीं पता, तो क्या मानोगे x। क्या आपको डिनोमिनेटर पता है क्या, तो सर डिनोमिनेटर भी नहीं पता, तो क्या मानेंगे अपन y। तो फ्रैक्शन कुल मिला के बनता क्या है, भिन्न क्या बनता है बेटा, तो सर अंश और हर का, तो अंश ऊपर और हर नीचे, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। अब अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार। पहले क्या बोला, अगर न्यूमरेटर में मतलब ऊपर कितना ऐड करना है 1 और एक डिनोमिनेटर में क्या करना है माइनस करना है, तो क्या करेंगे x और y तो लिखा हुआ ही है, ऊपर एक को जोड़ना है +1 और नीचे 1 करना है माइनस, तो हमारा आंसर बनता है बेटा क्या 1। कोई डाउट इसके अंदर, तो सर ये तो हमारी ये पहली इक्वेशन। फिर बोला यदि 1/2 बन जाएगा, सिर्फ हम डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करेंगे, तो ऊपर वाला तो वैसा का वैसा, नीचे वाले में 1 को ऐड कर देंगे ना, तो हमारा आंसर 1/2 हो जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, सेकंड इक्वेशन है। सर ऐसे कैसे लिखी हुई है, इसको सही करनी पड़ेगी बेटा। तो आइए इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या लगा देंगे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इक्वेशन को सही करेंगे। 1 इंटू x, 1 1 जा 1, y 1 जा y माइनस 1 1 जा 1, x का x प्लस का y इधर आया तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, माइनस माइनस होता है प्लस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई है लाइन के अंदर। अब दूसरी वाली को भी हम सही करेंगे, तो क्या करेंगे वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स 2x, y 1 जा y, 1 1 जा 1, तो 2x का 2x प्लस का y उधर गया तो माइनस का इज इक्वल टू 1, मतलब ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, एक क्या है बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 और दूसरी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो आइए बेटा एक बार इसको नोट डाउन कर लेते हैं, क्या थी हमारे पास इक्वेशन बेटा, अपने पास इक्वेशन क्या थी x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 और क्या थी दूसरी वाली 2x माइनस 1, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो
तो आइए बेटा स्टेप नंबर कौन सा पिक करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट। तो पिक इक्वेशन फर्स्ट को पिक करने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट है क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का उधर गया तो प्लस का, ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। स्टेप नंबर सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू को, तो पुट x की वैल्यू को पुट करा कौन सी इक्वेशन में सर, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन है क्या 2 मल्टीप्लाई x का मतलब क्या है माइनस का 2 प्लस का y, और माइनस का y इज इक्वल टू 1, 2 2 जा 4, 2 इंटू वाई 2y, फिर माइनस का y इज इक्वल टू 1, ये माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का, 2y में से y गया तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 5, y का वैल्यू तो आ गया 5। अब स्टेप नंबर चलते हैं बेटा किसके पास, थर्ड के पास। तो आपका स्टेप नंबर थर्ड क्या बोलता है बेटा कि y की वैल्यू को पुट कर लो थर्ड इक्वेशन में, तो पुट y की वैल्यू को पुट करा कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन क्या बोल रही है, x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस y, और y का मतलब कितना है 5, माइनस प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस 5 प्लस 2 गए तो कितने बचे 3, तो x इज इक्वल टू 3, बड़ी डिजिट प्लस की है तो आएगा x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। ये x और y की वैल्यू आ चुकी है। पहले क्वेश्चन सही नहीं था, उसको अपन ने सही करा था, इसको नोट डाउन कर लेना, और उसके बाद जो आप सॉल्यूशन करते हो वैसे ही फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट को पिक करना है, उसमें आपका x बार आ जाएगा, उसको पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में, उससे आपका आंसर y का आ जाएगा, जो y का आंसर आएगा उसको पुट कर लेना थर्ड इक्वेशन में, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट और सेकेंड, पिक कर लो फर्स्ट को, x बाहर आ जाएगा, x बाहर आ गया तो उसको भी पुट करनी है किसमें, सेकंड इक्वेशन में। जैसे पुट करोगे सेकंड इक्वेशन में तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो जो y की वैल्यू आपके पास आ रही है ना, वो x वाली वैल्यू के अंदर आप पुट कर लो, जो इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड थी उसके अंदर पुट करते आपका x का वैल्यू ऑलरेडी आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन थे बेटा। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जिसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, जिसकी सिर्फ मैं इक्वेशन बना के आपको दे देता हूं, आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा, और ये एग्जाम में आपको 100% देखने को भी मिल सकते हैं बेटा। मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना के दे सकता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अदर इंपॉर्टेंट के अंदर है बेटा, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ एंड सेमी पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्या बोला बेटा, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है ना उसका जो लेंथ है बेटा वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी ब्रेथ से। तो क्या आपको उसकी ब्रेथ पता है क्या, तो सर ब्रेथ तो नहीं पता, तो ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया, ब्रेथ को मान लिया मैंने x। सर जो उसकी लेंथ है ना, उसकी लंबाई वो क्या है बेटा, उसकी चौड़ाई से 4 ज्यादा है तो x प्लस 4, और जो हमें सेमी पेरीमीटर दे रखा है, सेमी पेरीमीटर दे रखा है बेटा, अर्ध परिमाप दे रखा है, वो दे रखा है 36। क्या दे रखा है बेटा 36। तो अपन को पता है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अपने पास क्या है बेटा, अपना फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, परिमाप आयतकार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है पता ना, तो क्या होता है बेटा 2 ब्रैकेट l प्लस b, ये होता है। पर यहाँ पर सेमी पेरीमीटर दे रखा है तो सेमी का मतलब क्या हो जाएगा आधा, तो इसका हाफ करना पड़ेगा। इसका आंसर दे रखा है सर कितना 36 इज इक्वल टू 2 का 2। लेंथ कितनी है सर, सर लेंथ का मतलब दे रखा है x प्लस 4, और ब्रेथ का मतलब सर दे रखा है हमारे को, ब्रेथ का मतलब दे रखा है हमारे को सर x प्लस 4, और प्लस ब्रेथ का मतलब दे रखा है x, अपॉन में दे रखा है सर 2। तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल x प्लस x हो गया 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 2x। ये x मल्टीप्लाई का है 2 साथ में इधर आएगा तो डिवाइड का, 36 में से 4 गया 32 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x। 2 से 32 कटा तो आया 16 मीटर इज इक्वल टू x। मतलब कुल मिला के ब्रेथ जो है वो 16 मीटर है, और जो हमारी लेंथ है बेटा वो 16 प्लस 4 मतलब 20 मीटर है। ये आपको मैंने करवा दिया है, इजी था इसलिए करवा दिया मैंने, इक्वेशन बनना के बाद सॉल्व इजीली हो गया है बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास चलते हैं, जो अदर इंपॉर्टेंट का सेकंड क्वेश्चन है।
5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी की जो एज थी बेटा, किसकी एज, नूरी की एज थ्राइस द एज ऑफ सन। 10 साल बाद नूरी की एज जो हो जाएगी ना बेटा, वो सोनू से ट्वाइस हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सन। तो बेटा क्या आपको उसकी प्रेजेंट एज पता है क्या, तो क्या मानेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सॉरी नूरी, पहले नूरी को तो अपन ने क्या मान लिया, x ईयर्स, क्या मान लिया बेटा, x ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की एज को अपन ने क्या मान लिया, y ईयर्स मान लिया। पहले बोला कितने साल, नूरी एज वाज 5 साल पहले, तो अपन को दो डाटा यहाँ बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखूंगा 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो 5 साल पहले नूरी जो थी बेटा वो 5 साल छोटी हुई होगी, तो x माइनस फाइव, और जो बेटा सोनू था वो भी 5 साल छोटा हुआ होगा, तो y माइनस फाइव। अब दोनों को तो रख दिया मैंने कहा इक्वल में। अब इन्होंने जो बोला है ना उसको अप्लाई करेंगे। 5 साल पहले नूरी थी ना, वो सोनू से 3 गुना बड़ी थी, 3 गुना बड़ी थी, कौन, नूरी बड़ी थी, छोटा कौन था, सोनू। तो 3 मल्टीप्लाई यहां पर होगा, ये ध्यान रखना है। x माइनस फाइव का x माइनस फाइव, 3 इंटू वाई, 3y, 3 5 जा 15, x का x, फिर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3y, फिर बराबर माइनस का 15, माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5, फिर x माइनस 3y माइनस प्लस माइनस, 15 में से 5 गए तो 10, तो ये आ गए माइनस का 10, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सॉल्व आप कर लेना। सेकंड इक्वेशन बना के दे रहा हूं मैं आपको बेटा, 10 साल बाद की बात कर रहा है, 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद नूरी कितनी बड़ी होगी, 10 साल, तो नूरी इज इक्वल टू x प्लस 10, और जो सोनू है वो भी 10 साल ही बड़ा होगा, तो y प्लस 10, दोनों को रख दो पहले बराबर में, y प्लस 10। अब क्या बोला है, 10 साल बाद नूरी जो है ना बेटा वो सोनू से 2 गुना बड़ी हो गई है, तो नूरी है ना वो ऑलरेडी 2 गुना बड़ी है, तो 2 गुना छोटा कौन है, सोनू, तो 2 से मल्टीप्लाई यहां होगा, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y, 2 10 जा 20, x का x प्लस का 2y इधर आया तो माइनस का, इज इक्वल टू 20 प्लस का उधर गया तो माइनस का, x माइनस 2y, 20 में से 10 जाएगा तो आएगा 10, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन मैंने आपको बना के दे दी है, आपको सॉल्व खुद करना है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। चलिए बेटा एक और जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी भी इक्वेशन मैं आपको बना के दे देता हूं, जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया इन्होंने, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबरों को जोड़ने पर होता है 9। तो बेटा 2 डिजिट नंबरों को जोड़ने पे होता है 9, तो बेटा आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बेटा अदर इंपॉर्टेंट का, सबसे पहले अगर मैंने देखा 98, तो ये क्या है बेटा, यूनिट डिजिट और ये टेंस डिजिट, तो ना तो आपको यूनिट पता है ना टेंस पता है, तो आपने बेटा यूनिट डिजिट को क्या मान लिया, सर मैंने यूनिट डिजिट को मान लिया, इकाई अंक को मैंने मान लिया बेटा x, और जो टेंस डिजिट है बेटा, कौन सी डिजिट, टेंस डिजिट है, उसको मैंने मान लिया बेटा y। क्लियर टू वेल, दोनों को जोड़ने पर आता है 9, तो पहली इक्वेशन तो आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आ गई पहली इक्वेशन। आगे बोला 9 टाइम दिस नंबर, अगर 9 इसका 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर क्या करेंगे बेटा, अगर ये 98 हुआ है बेटा, तो ये बना कैसे होगा, 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8, 9 10 जा 90 प्लस 8, ये बना होगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कौन हुआ है, टेंस डिजिट, तो यहाँ पे टेंस डिजिट कौन है बेटा, y, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ये हो जाएगा। क्या बोला, 9 टाइम दिस नंबर, इसका 9 गुना हो जाएगा, इज ट्वाइस, किसके ट्वाइस, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। 9 गुना कर दूंगा इस नंबर का, तो सर इसका 9 गुना कर दो, तो ये हो गया 9 गुना, किसके बराबर हो जाएगा वो, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय, उसके 2 गुना के। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये x और y है, तो उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, ये y और x, अब 10 से मल्टीप्लाई कौन होगा, ये वाला x, तो क्या बोलूंगा 10x प्लस वाई, तो ये बन गया 10x प्लस वाई, और इसका कितना गुना, इसका 2 गुना। उल्टा करने वाला जो नंबर था बेटा, जैसे इसको उल्टा करा तो ये बन गया 10x प्लस वाई, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, इसका तो 9 गुना और इसका कितना गुना, 2 गुना।
2 into 10 20x, 2 into y 2y, 9 10 जा 90y, 9 into x 9x। आइए बेटा 20x का 20x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 9x, फिर प्लस का 2y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 90y, फिर इज इक्वल टू 0। 20 में से 9 जाएगा तो आएगा बेटा 11x, 2y में से 9 डिवाइड जाएगा तो 88y, तो माइनस का 88y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हमारी, सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन मैंने आपको बना के दे दी है बेटा, इसको सॉल्व करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको पिक करोगे तो x इज इक्वल टू 9 प्लस का हो गया तो माइनस का y, अब x की वैल्यू का यहाँ पुट कर लोगे तो आपका y का मान आ जाएगा, फिर उसको पुट करती है आपका x का मान आ जाएगा। ये आपके आज के सारे क्वेश्चन थे, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है जो 4 नंबर का आने वाला है। सारे क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 4 नंबर का जो चैप्टर है वो इजीली स्कोर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर, जब तक के लिए बन रही है बोर्ड कैप्सूल के साथ में।